नागिन 7 के पिछले एपिसोड में कहानी एक बड़े मोड़ पर पहुंचती है। नागलोक में अचानक अशुभ संकेत दिखाई देने लगते हैं। नागमणि की चमक कम हो जाती है, जिससे सभी नाग घबरा जाते हैं। राजगुरु बताते हैं कि कोई पुराना दुश्मन फिर से सक्रिय हो चुका है। प्रार्थना को एहसास होता है कि तक्षक की शक्ति पूरी तरह समाप्त नहीं हुई थी। वह ध्यान लगाकर सच्चाई जानने की कोशिश करती है। इसी बीच महल में एक रहस्यमय स्त्री आती है, जो खुद को असली नागवंश की वारिस बताती है। उसके आते ही वातावरण बदल जाता है और कई नाग उसके समर्थन में खड़े हो जाते हैं। ऋषभ को उस स्त्री पर शक होता है। वह प्रार्थना को सावधान रहने के लिए कहता है। अचानक सच सामने आता है कि उस रहस्यमय स्त्री के पीछे तक्षक की आत्मा का हाथ है। उसने बदला लेने की नया रूप धारण किया। प्रार्थना सबके सामने आई और नागिन रूप लेती है और घोषणा करती है कि जब तक वह जीवित है, नागलोक को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। दोनों के बीच शक्तियों की टक्कर होती है। नागमणि तेजी से चमकने लगती है और ऊर्जा का बड़ा विस्फोट होता है। एपिसोड के अंत में वह रहस्य में ही स्त्री घायल होकर गायब हो जाती है, लेकिन जाते जाते चेतावनी देती है कि अगली पूर्णिमा को असली विनाश शुरू होगा। प्रार्थना समझ जाती है कि असली युद्ध अभी भी बाकी है।